एवरीवन, वेलकम टू एसएस सनसाइड। तो कल आपका एसएस सीजीएल 2021 का टीयर 2 का आंसर की आ चुका है एंड सीजीएल टीयर 2 के इंग्लिश में जो भी वोकैब्स था, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये 4 चीजें आज हम करेंगे इस क्लास में। ओके, पहले हम कर लेंगे इडियम्स, उसके बाद वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड देन जाके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आया था आपका सीजीएल टीयर 2 के इंग्लिश में। ओके, अगर आपने टीयर 2 दिया था तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कैसा रहा है। अगर आप आगे आने वाले कोई भी एसएससी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ एसएससी नहीं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें इंग्लिश है, वो सभी टाइप का एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चंस को देखना है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है एसएस सनसाइड। ओके, वहां पर आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आप टेलीग्राम पे जाकर भी सर्च कर सकते हो एसएस इनसाइट नाम पे। ओके, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे इडियम्स, वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हो। जस्ट लास्ट जो सीजीएल का एग्जाम हुआ है मेंस का, वही क्वेश्चंस है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देख लेते कि क्या क्या क्वेश्चंस आया था। पहले हम इडियम्स करेंगे। इडियम्स का फर्स्ट क्वेश्चन है 40 विंग्स। अब विंग्स मतलब क्या है? विंग्स मतलब आपको पता होगा शायद, आंख मारना। ओके, पल के झपकना, आंखों के पल के झपकना, ये होता है विंग्स। ओके, सो 40 विंग्स ये इडियम है। अब इसका क्या मीनिंग हो सकता है? अ शॉर्ट नैप, अ ब्रीफ स्टेटमेंट, अ हॉट डे, अ वर्थलेस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, विंग्स तो मतलब आंखों का पल के झपकना, दैट मीन्स समथिंग रिलेटेड टू आई, दैट मे बी द मीनिंग ऑफ दिस इडियम। ओके, सो second, third and fourth options are a brief statement, a hot day, or worthless object. These two options are not related to eye, okay, but a short nap. Nap मतलब क्या होता है? Sleep. Okay, so this is related to sleep. Okay, so first one will be the correct one of 40 wings. 40 wings मतलब अगर डायरेक्ट मीनिंग निकाले तो क्या होगा? 40 बार आंख मारना तो वो तो ऐसा तो नहीं होता है। तो इडियम्स का ऐसा ही मीनिंग होता है। ओके, सो हमारा फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। द मीनिंग ऑफ 40 विंग्स इज अ शॉर्ट नैप। ओके, चलिए नेक्स्ट है बारी द हैचे। ये तो बहुत कॉमन है। ओके, ये आपने पढ़ा है क्योंकि एसएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है। बारी द हैचे मतलब जो भी पास्ट में जो भी आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स हुआ था, किसी के साथ अगर कोई झगड़ा हुआ है तो उसको भूल जाओ। ओके, ये होता है इसका मीनिंग। ओके, डिग अ ग्रेव। अब डिग अ ग्रेव मतलब तो ऐसा हो जाएगा ना कि मतलब जो भी पास्ट हुआ है उसको खोद के निकालो फिर से, ऐसा तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ओके, हाइड अ ट्रेजर, फॉरगेट पास्ट क्वारल्स एंड सो द सीड्स। तो इसमें से जो करेक्ट वन है वो है थर्ड वन। ओके, फॉरगेट पास्ट क्वारल्स इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द बारी द हैचे, द इडियम। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्लैम अप। ये भी न्यू होगा, शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। क्लैम अप मतलब क्या होता है? एब्रप्टली स्टॉप टॉकिंग। ओके, अचानक से आप बातें अगर बंद कर देते हैं तो उसको हम बोलेंगे क्लैम अप। ओके, एब्रप्टली स्टॉप टॉकिंग। तो ऑप्शंस क्या है? टू बी अपसेट, टू लूज टेम्पर, टू बिकम साइलेंट, टू बी फ्रस्ट्रेटेड। तो 4 जो ऑप्शंस है उसमें से जो परफेक्ट लग रहा है, जो अप्रोप्रिएट लग रहा है, जो हमने बोला कि एब्रप्टली स्टॉप टॉकिंग क्लैम अप का मतलब होता है, तो इसमें से थर्ड वन विल बी द करेक्ट आंसर, टू बिकम साइलेंट। अचानक से आप चुप हो जाना। ओके, देयर वी विल यूज क्लैम अप। ओके, टू बिकम साइलेंट। ओके, चलिए फोर्थ वन है लेंड एन ईयर। मतलब अपना कान लेंड कर देना। एग्जैक्ट अगर मीनिंग हम निकाले तो ऐसा होता है, ये एक्चुअली नहीं है। कान से हम क्या करते हैं? कान से हम सुनते हैं ना, अपने ईयर से हम सुनते हैं। एंड कुछ सुनना मतलब कुछ, अगर आप कुछ अटेंशन दे के, कुछ बहुत ही ध्यान दे के अगर आप कुछ सुन रहे हो तो इसके लिए हम बोलेंगे लेंड एन ईयर। ओके, मतलब आप अपना कान दान कर रहे हो। मतलब क्या है कि अपना ध्यान दे रहे हो, जो भी कोई कुछ बोल रहा है उसमें आप ध्यान दे रहे हो, तब हम ये इडियम यूज करते हैं लेंड एन ईयर। ओके, तो ऑप्शंस क्या है? नॉट टेल समथिंग टू अदर्स, नॉट मेक ट्रबल, बी गुड फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, पे अटेंशन टू, जो कि एग्जैक्टली फोर्थ वन विल बी द अप्रोप्रिएट आंसर। ओके, पे अटेंशन टू, कोई कुछ बोल रहा है उसमें ध्यान देना, अटेंशन देना, उसमें हम बोलेंगे लेंड एन ईयर। ओके, सो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है बैड ब्लड। बैड ब्लड मतलब खराब खून। अगर डायरेक्ट मीनिंग निकाले तो खराब खून। ओके, तो मतलब समथिंग जो अच्छा नहीं है, जो थोड़ा सा नेगेटिविटी,
दिखा रहा है, ओके, एंड नेगेटिवली जो कुछ इम्पैक्ट कर रहा है, ऐसा कुछ चीज को हम बोलेंगे बैड ब्लड, एंड इसका मीनिंग ही होता है इल फीलिंग। इसका डायरेक्ट मीनिंग ही अवेलेबल है ऑप्शंस में, ओके। सो फोर्थ वन, इल फीलिंग इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको ये सेशन बेनिफिशियल लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ये सेशन को, ये वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि ये एकदम करेंट क्वेश्चन से जस्ट कल ही निकला है इसका आंसर की। तो ये अगर उनके पास पहुंच जाए तो ये सबके लिए ही बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ओके। तो सेशन को जरूर शेयर एंड लाइक कीजिएगा। सो बैड ब्लड मतलब होता है इल फीलिंग। फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट है होल्ड योर हॉर्सेस। होल्ड योर हॉर्सेस मतलब क्या होता है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए कि आपके सामने बहुत बहुत स्पीड में कोई बात कर रहे हैं, मतलब बड़बड़ किए ही जा रहे, बात करते ही जा रहे, तो उसको रोकने के लिए हम बोलेंगे होल्ड योर हॉर्सेस, ओके। मतलब थोड़ा चुप हो जाओ, ओके, वेट अ मिनट। ऐसा अगर कुछ सिचुएशन क्रिएट होता है तो हम ऐसे यूज करते हैं कि होल्ड योर हॉर्सेस, ओके। तो होल्ड योर हॉर्सेस मतलब होता है वेट अ मोमेंट और वेट अ मिनट, ओके। वेट अ मोमेंट दैट मीन्स यहाँ पे होगा स्लो डाउन, ओके, स्लो डाउन। दिस विल बी द करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस इडियम होल्ड योर हॉर्सेस, ओके। चलिए नेक्स्ट है कट अ सॉरी फिगर। कट अ सॉरी फिगर ये भी एसएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है। कट अ सॉरी फिगर बहुत कॉमन है, ओके। कट अ सॉरी फिगर मतलब होता है क्रिएट अ पुअर इंप्रेशन, ओके। चलिए नेक्स्ट है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल मतलब ऑन द होल, ओके, ऑन द होल, okay. So first one is the correct answer, having all authority, okay. Having all authority is the appropriate one। जो भी options यहाँ पे available है, first in line, every person, completely lost, ये सब नहीं होगा। all in all मतलब सब कुछ एक साथ, okay. So having all authority is the correct answer of all in all, okay. चलिए next है fight shy of। fight shy of मतलब क्या होता है कि इसका एक सिनोनिम बोल सकते हैं आप, stay clear of, ओके, स्टे क्लियर ऑफ, फाइट शाई ऑफ, ओके। तो ये क्या होता है कि कुछ चीज अगर आप अवॉइड करना चाहते हो, ओके, अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो हम बोलते हैं फाइट शाई ऑफ। यहाँ पे टू अवॉइड डायरेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है ऑप्शंस, ओके। सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो दिस इज द एंड ऑफ इडियम्स। ये सब इडियम से पूछा गया था। अभी नेक्स्ट हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में जाएंगे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या क्या पूछा गया था, ओके। तो चलिए अब देख लेते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या क्या पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2021 के टियर 2 के एग्जाम में, ओके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स, ओके। टॉकेटिव क्या होता है? टॉकेटिव जो ज्यादा बात करता है, ओके, जो ज्यादा बात करता है उसको हम टॉकेटिव बोलते हैं। जो बहुत अच्छा बात कर सकते हैं उसको हम ओरेटर बोलते हैं। वार्बस मतलब ये टॉकेटिव ही हो गया। टॉकेटिव मतलब 1 and 4 आर सिनोनिम्स, ओके। वार्बस मतलब भी जो जरूरत से ज्यादा बात करता है, इसको हम बोलेंगे वार्बोस, ओके। वार्बस का एंड टॉकेटिव का अच्छा सिनोनिम्स है, जैसे कि लोक्वाशियस, गारुलस, ओके। गारुलस, लोक्वाशियस, ये सब सिनोनिम्स है वार्बस का, ओके। वार्बस मतलब टॉकेटिव ही होता है, जो जरूरत से ज्यादा बात करता है। तो बाकी क्या रहेगा, सेकेंड वन विच इज द करेक्ट आंसर, जो दूसरे के लिए बात करते हैं। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज में आप देखेंगे ऐसे बोलते हैं ना, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, ऐसे बोलते हैं ना। स्पोक्स पर्सन मतलब कि जो दूसरे के लिए खुद बात करता है, वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स, ओके। दैट विल बी द मीनिंग ऑफ स्पोक्स पर्सन। So second one is the correct answer। चलिए नेक्स्ट है a doctor who specializes in heart diseases। ये हमने जस्ट लास्ट क्लास में ही पढ़ा था। लास्ट क्लास मैंने किया है एक 151 मोस्ट आस्क्ड OWS करके एक सेशन मैंने लास्ट लिया है। आप चैनल पे जाके जरूर चेक करिएगा, नहीं तो आपको आई बटन में, यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, ओके। सो 151 मोस्ट आस्क्ड OWS के अंदर ये कार्डियोलॉजिस्ट होगा इसका आंसर, आपको तो पता ही है ये और क्या बोले। सो ये वो सेशन में था। तो ऑप्शन तो यहाँ पे फर्स्ट वन तो हो ही गया, कार्डियोलॉजिस्ट, जो कि ना हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है। सो फर्स्ट वन इसका करेक्ट आंसर। नेफ्रोलॉजिस्ट क्या होता है, जो नेफ्रॉन रिलेटेड जो भी डिजीज होता है, किडनी रिलेटेड, उसको देखता है, ठीक है। डर्मेटोलॉजिस्ट अगर आपका फेस पे, अगर आपका स्किन पे अगर कोई प्रॉब्लम है, स्किन से रिलेटेड कोई डिजीज है, उसका स्पेशलिस्ट को बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। एंड यूरोलॉजिस्ट क्या होता है कि यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड जो स्पेशलिस्ट होते हैं उसको बोलते हैं यूरोलॉजिस्ट, ओके। तो यहाँ पे सभी क्लियर हो गया। सो फर्स्ट वन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है एन एनिमल और पर्सन
दैट ईट्स अ वैरायटी ऑफ फूड ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन, मतलब प्लांट टाइप का चीज भी खाता है एंड मीट टाइप का चीज भी खाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? कार्निवोर, हर्बिवोर, कैनिबल, ऑमनिवोर। तो कार्निवोर क्या है? कार्निवोर जो सिर्फ मीट टाइप का चीजें खाता है, ओके, जैसे कि टाइगर कार्निवोर। हार्बिवोर मतलब जो सिर्फ मतलब वेजिटेरियन है, जो सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड खाता है, ओके, उसको हम हार्बिवोर बोलेंगे। कैनिबल मतलब ह्यूमन मीट जो खाता है उसको बोलते हैं कैनिबल, ओके। एंड ओमनिवोर इज द करेक्ट आंसर, जो कि ना इट्स अ वैरायटी ऑफ फूड ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन इज कॉल्ड ओमनिवोर, ओके। चलिए नेक्स्ट है पर्सन हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इंटेंशंस ऑफ फाइंडिंग वर्क एंड सेटलिंग परमानेंटली और टेम्पोररीली एट अ न्यू लोकेशन, ओके। ये जो क्वेश्चंस है ना, मुझे लगता है ये क्वेश्चंस थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया होगा, क्योंकि इसका जो ऑप्शंस है थोड़ा सा सिमिलर ही है, ठीक है। ट्रैम्प, वैग्रेंट, माइग्रेंट, नोमैड, ये चारों ही जो मतलब ऑप्शंस है, चारों का ही मीनिंग बहुत ही मतलब क्लोज है, बहुत ही सिमिलर मीनिंग है। तो मुझे लगता है कि इससे हो सकता है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ा बहुत दिक्कतें हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि ट्रैम्प का दो मतलब होता है, एक तो होता है वॉक हैवीली और नॉइजली, ओके, वॉक हैवीली और नॉइजिली इस आपका हो गया ट्रैम्प। एंड दूसरा ट्रैम्प मतलब यही होता है कि ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो इधर से उधर मतलब घूमता रहता है कोई पर्पस से या कोई जॉब के लिए टेम्पोररीली, ऐसे चीज को ही बोलते हैं ट्रैम्प। और वैग्रेंट इसका सिमिलर मीनिंग है, ठीक है। ट्रैम्प हो गया, वैग्रेंट हो गया, ये सब सिनोनिम्स टाइप का। नोमैड तो पता ही है कि एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रैवल करता रहता है उसको नोमैड बोलता है, बट यहाँ पे अप्रोप्रिएट जो वन होगा वो होगा माइग्रेंट। माइग्रेंट, ये जो फुल जो इतना लंबा सा एक पूरा फ्रेज दिया है ना, ये पूरी अप्रोप्रिएट तरीके से माइग्रेंट को जस्टिफाई करता है कि माइग्रेंट मतलब यही होता है कि जो इंसान एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, हो सकता है कि वो टेम्पोररी वहाँ पे रह जाए, हो सकता है वो परमानेंटली वहाँ पे रह जाए, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन हिज इंटेंशन, किस वजह से वो वहाँ पे जा रहा है, पढ़ाई करने के लिए जा रहा है या वर्क या कोई वर्क पर्पज से जा रहा है, ओके। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दे सकती हूँ, अगर हम कॉलेज से यूनिवर्सिटी, जैसे कि हमारे वेस्ट बंगाल में अगर बैचलर डिग्री के बाद कोई मास्टर डिग्री करता है, ओके, मास्टर डिग्री जब करता है तो क्या होता है कि अगर बैचलर डिग्री जो यूनिवर्सिटी से किया था, मास्टर डिग्री अगर कोई दूसरा यूनिवर्सिटी से कर रहा है तो उसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। जहाँ पे मास्टर डिग्री के लिए जो भी यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन लेगा, वहाँ पे बैचलर डिग्री जो यूनिवर्सिटी से किया था उससे एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो ठीक है, ये हो गया एक माइग्रेशन का एक एग्जाम्पल कि वो माइग्रेट कर रहा है पढ़ाई के लिए एक प्लेस से, मतलब एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी जा रहा है, तो इसलिए उसका माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। तो माइग्रेशन यही होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है, आपका इंटेंशन कुछ भी हो सकता है, स्टडी हो सकता है, वर्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एंड वो परमानेंटली भी हो सकता है, टेम्पोररीली भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है a book or set of books giving information on many subjects or on many aspects of one subject and typically arranged alphabetically, ठीक है। ये भी आई थिंक कुछ हद तक तो कंफ्यूज किया होगा एस्पिरेंट्स को, ठीक है। एनसाइक्लोपीडिया, थेसोरस, ग्लोसरी, डिक्शनरी, ठीक है। तो देखिए थेसरस क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ, ओके। अ बुक दैट लिस्ट्स वर्ड्स in group of synonyms and related concepts, okay. A book that lists words and groups of synonyms and related concepts is called thesaurus, okay. And glossary क्या है, ये मैं आप लोग पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। ग्लॉसरी क्या होता है, ग्लॉसरी मतलब होता है एन अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ वर्ड्स रिलेटिंग टू अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ओके। एन अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ वर्ड्स रिलेटिंग टू अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्लॉसरी। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ वर्ड्स होता है, जैसे कि
मेडिकल में सर्जरी के लिए सपोज कोई पर्टिकुलर कोई ऑर्गन की सर्जरी के लिए कोई अगर बुक है, ठीक है, तो उस बुक में ऐसा अल्फाबेटिकली वो सर्जरी से रिलेटेड जो भी टर्म्स है वो सभी टर्म्स अल्फाबेटिकली अगर लिस्ट किया है, ऐसे लिस्टिंग किया है, तो उसको हम बोलेंगे ग्लॉसरी। वही तो यहाँ पे बोल रहा है ना, अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ वर्ड्स रिलेटिंग टू अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आया? डिक्शनरी तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे जो होगा आंसर वो होगा फर्स्ट वन। ओके, एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया ही तो होता है जो सेट ऑफ बुक्स जहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट के बारे में हमें पता होता है और एक ही सब्जेक्ट का बहुत सारे एस्पेक्ट के बारे में हमें पता होता है, जो कि अरेंज किया जाता है अल्फाबेटिकली, इज कॉल्ड एनसाइक्लोपीडिया। ओके, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सिंबल्स ऑफ रॉयल्टी। देखिए, सिंबल्स ऑफ रॉयल्टी अब रेलिक क्या है, एक एक करके हम देखेंगे। रेलिक क्या होता है? एंटीक। ओके, जो ऑब्जेक्ट मतलब पुराने दिन का कोई अगर ऑब्जेक्ट है, कोई अंश पड़ा हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं रेलिक। एम्ब्लेम क्या होता है? सिंबल। कोई भी चीज का सिंबल होता है एम्ब्लेम। ठीक है, अब आया रेगालिया। रेगालिया इज द सिंबल ऑफ रॉयल्टी और सोवरेनिटी, इज कॉल्ड रेगालिया। ओके, सेप्टर। सेप्टर मतलब क्या होता है? राजदंड। राजदंड को सेप्टर बोलते हैं, मतलब जो हेरिडिटिकली जो कंटिन्यू होता है, जो चीज़ें, जो कोई भी राजा महाराजा का जो चीज़ें कंटिन्यू होता है ना हेरिडिटिकली, जैसे कि राजदंड, उसको बोलते हैं सेप्टर। ठीक है, सो रेगालिया विल बी द करेक्ट आंसर, सिंबल्स ऑफ रॉयल्टी। ओके, चलिए नेक्स्ट है वन हु लिव्स ऑन अदर्स, मतलब किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, वो जीने के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसको हम बोलेंगे पैरासाइट, है ना, उसको हम बोलेंगे पैरासाइट। अब हिपोक्रेट, ये हमने 151 मोस्ट आस्क्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़ाया है आपको। ठीक है, अगर आपने क्लास किया है तो आपको तो पता होगा, नहीं किया है तो जाकर देख लो। अब देख सकते हो कि इतना सा क्वेश्चन है, मतलब 10-11 ही OWS पूछा गया है, ऑलरेडी 2 मैंने आपको करवा दिया है, तो आप समझ सकते हो कि वो मोस्ट आस्क्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिपोक्रेट हमने किया था। हिपोक्रेट मतलब क्या है कि आप प्रिटेंड कर रहे हो जो आप नहीं हो। ओके, जो आप नहीं हो आप प्रिटेंड कर रहे हो कि वो आप हो, है ना। फ्लैटरर मतलब क्या होता है? फ्लैटरर होता है बूट लिकर। बूट लिकर तो आपको पता ही है, बूट लिक कर रहा है मतलब क्या? ऑयलिंग कर रहा है, चापलूसी कर रहा है। जो चापलूसी कर रहा है, जो चापलूसी करने वाला लोगों को बोलते हैं फ्लैटरर। ओके, श्रूड मतलब क्या होता है? जिसका जजमेंट करने का जो क्षमता है बहुत अच्छा है। ओके, हैविंग शार्प पावर्स, हैविंग शार्प पावर्स ऑफ, मैं थोड़ा सा जल्दी में लिख रही हूँ एंड उसके साथ साथ बोल भी रही हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, श्रूड मतलब होता है हैविंग शार्प पावर्स ऑफ जजमेंट। इसका एक अच्छा सा सिनोनिम भी है, वो भी बता देते हैं, एस्ट्यूट। ओके, एस्ट्यूट होता है इसका एक सिनोनिम। ओके, स्पेलिंग अच्छे से देख लेना, एस्ट्यूट। ओके, ASTUTE। एंड पैरासाइट तो आपको बोल ही दिया कि जीने के लिए अगर किसी दूसरे के ऊपर मतलब डिपेंडेंट होना पड़े तो उसको बोलते हैं पैरासाइट। तो देखिए, चारों के चारों वर्ड्स हर एक क्वेश्चन का हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये चारों वर्ड्स ही SSC में आया है। सिर्फ आंसर क्या है ये पढ़ के भी हम जा सकते थे, बट वो हमारे किसी काम का नहीं है। सिर्फ आंसर के लिए आप ये सेशन नहीं देख रहे हो। जो भी वर्ड्स है वो सभी वर्ड्स हम डिस्कस कर रहे हैं। ये हो गया, इसके पहले का हो गया, सभी वर्ड्स हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एक टाइम दे के आप जब सेशन देख रहे हो, वो सेशन का कुछ तो एक्स्ट्रा फायदा आपको होना चाहिए। एंड ये रहा वो एक्स्ट्रा फायदा जहाँ पे हम सभी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट है वन हु इज ऑल पावरफुल। ये भी हमने पढ़ा है, ये थर्ड वन है। ओके, ये थर्ड फ्रॉम 151 मोस्ट आस्क्ड वीडियो, ये भी मैंने आपको करवाया है, जस्ट लास्ट क्लास आप देख लो। ठीक है, वन हु इज ऑल पावरफुल मतलब ऑलमाइटी, जो सबसे पावरफुल होता है, इसको बोलते हैं ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट पढ़ा था, ओमनिसिएंट पढ़ा था, ओमनीप्रेजेंट पढ़ा था। ठीक है, अगर आपने देखा है तो आपको तो पता ही होगा। ठीक है, ओमनीपोटेंट के साथ ओमनिसिएंट था, ओमनीप्रेजेंट था। ठीक है, तो देख लेना जाके, वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो वन हु इज ऑल पावरफुल इज ओमनीपोटेंट। नेक्स्ट है वन हु टॉक्स टू वन सेल्फ। अब यहाँ पे जो 4 क्वेश्चन है, कलोक्विस्ट, सोलिलोक्विस्ट, सोमनिलोक्विस्ट, वेंट्रिलोक्विस्ट। अगर आपने क्लास किया है तो सोमनिलोक्विस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सोमनिलोक्विस्ट क्या होता है। हालांकि ये नहीं था,
फिर भी मैंने आपको बता दिया था कि सोमनिलोक्विस्ट एंड सोमनम्बुलिस्ट ये दोनों क्या होता है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। कल्लोक्विस्ट, कल्लोक्विस्ट मतलब कोई फॉर्मल कॉन्वर्सेशन, ओके, कोई फॉर्मल कॉन्वर्सेशन का हम कल्लोक्विस्ट बोलते हैं, ठीक है। सोलिलोक्विस्ट, सोलो, इट्स समथिंग रिलेटेड टू सोलो ना, सॉलिट्यूड और सोलो, ओके, यहाँ पे एक सोलो आ रहा है, ओके। तो सोलिलोक्विस्ट इज वन हु टॉक्स टू वन सेल्फ, ओके। सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर, वन हु टॉक्स टू वन सेल्फ, जो खुद से बातें करता है उसको बोलते हैं सोलिलोक्विस्ट, जो खुद से बातें कर रहा है, वन हु टॉक्स टू वन सेल्फ। सोमनिलोक्विस्ट मतलब जो नींद में बातें करता है, ओके, नींद में बातें करता है, जो नींद में बातें करता है उसको बोलते हैं सोमनिलोक्विस्ट। एंड सोमनम्बुलिस्ट जो मैंने आपको बताया, एक सोमनम्बुलिस्ट, इट इज फ्रॉम दिस एम्ब्यूल, ओके। Somnambulist is from ambule. Ambule is from ambulance. Okay, actually ambulance comes from ambule. This is a root word of ambulance. So that means जो नींद में चलता है, okay, who walks in sleep. Okay, जो नींद में चलता है, who walks in sleep is called somnambulist. And ventriloquist क्या है? Is very interesting. Ventriloquist, ventriloquist क्या है कि जो कोई एनिमल और बर्ड की तरह साउंड कर सकता है, ओके, एंड ऐसा साउंड करेगा जिससे लगेगा कि कोई दूर से कहीं और डायरेक्शन से आ रहा है। मतलब ऐसा एक प्रॉपर्टी जहाँ पे आपको लगेगा जो साउंड आ रहा है वो साउंड कहीं और जगह से आ रहा है, कहीं और डायरेक्शन से आ रहा है, एंड जो साउंड है वो कोई बर्ड का साउंड मिमिक करता है और कोई एनिमल का साउंड करता है, उसको बोलते हैं वेंट्रिलोक्विस्ट। वेरी इंटरेस्टिंग है ना। सो एनीवे सेकेंड वन सोलिलोक्विस्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है अ लार्ज सिंगल डिटैच्ड हाउस विद सिंगल और डबल स्टोरी, ओके। तो ये क्या होगा? देखिए सूट क्या होता है कि अ सेट ऑफ लार्ज रूम्स, ओके, जो एक फैमिली के लिए अलॉट किया जाता है। होटल्स वगैरह में आपने सूट तो सुना ही होगा ना, एक होता है सूट और एक होता है सूट, ओके, प्रोनाउंसिएशन सेम ही है ना। तो अपार्टमेंट तो फ्लैट्स वगैरह को बोलता है, अपार्टमेंट बहुत सारे फ्लैट्स जहाँ पे होता है उसको अपार्टमेंट बोलता है। बंगलो एंड पेंट हाउस, तो पेंट हाउस क्या होता है? पेंट हाउस होता है कि अगर एक लंबा सा बिल्डिंग है उसके टॉप फ्लोर पे जो फ्लैट है उसको बोलते हैं पेंट हाउस। फ्लैट ऑन द टॉप फ्लोर, फ्लैट ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ अ टॉल बिल्डिंग। समझ में आ गया ना? पेंट हाउस क्या होता है, ठीक है। पेंट हाउस जो कि है एक टॉल बिल्डिंग है, उसके एकदम टॉप फ्लोर पे यहाँ पे जो फ्लैट है वो होगा आपका पेंट हाउस। तो हमारा जो आंसर है वो है बांग्लो, जो कि एक सिंगल डिटैच्ड हाउस है, एक हाउस है, ना कि एक फ्लैट है, ओके, ना कि एक अपार्टमेंट है, एक सिंगल डिटैच्ड हाउस है, उसको ही हम बांग्लो बोलते हैं। जो एक भी हो सकता है, उसका स्टोरी दो भी हो सकता है, सिंगल और डबल स्टोरी हो सकता है, ठीक है। सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर, बांग्लो। चलिए नेक्स्ट है अ केस फॉर कीपिंग अ शॉर्ड। वेरी सरप्राइजिंगली ये भी मैंने आपको करवाया है, शीथ। ये भी मैंने हमारे लास्ट वीडियो में करा है। शीथ होता है अ केस फॉर कीपिंग अ शॉर्ड। आपका तलवार रखने के लिए जो उसका जो कवर होता है उसको बोलते हैं शीथ, ओके। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा 1WS, यही वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछा गया था। अब चलते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स में क्या आया था, चलिए देख लेते हैं। तो अभी हम करेंगे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ओके, जो हमारे CGL ने पूछा गया है। एंड इसके साथ साथ मैं और एक बात बताना चाहूँगी कि हम डेली स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ओके। ये आपके हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों वर्जन में ही अवेलेबल है, ठीक है। हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों वर्जन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग इंग्लिश वोकैब, मैथ्स, रीजनिंग ये सब प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ वन लाइनर करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। एंड अगर आप ये डेली स्टडी मटेरियल्स डेली करते हैं तो आपके प्रिपरेशन में बहुत जल्दी आपको कुछ फर्क नजर आएगा। तो मेक श्योर कि आप ये डेली स्टडी मटेरियल्स डेली सॉल्व करें एंड वन लाइनर जो भी वहाँ पे मैं प्रोवाइड करती हूँ वो आप पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्या पूछा गया है। नेक्स्ट है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा। इनकम्बेंट क्या होता है कि अभी जो अगर मतलब अभी जो होल्ड किया है कोई ऑफिस, ओके, जो अभी होल्ड किया है ऑफिस उसको हम बोलते हैं इनकम्बेंट। मतलब प्रेजेंट पे जो है, प्रेजेंट जो है, ओके, करेंटली जो ऑफिस होल्ड किया है उसको हम बोलते हैं
करंटली होल्डिंग ऑफिस, इसको हम बोलते हैं इनकम्बेंट। ओके, सो एडवेंचरर, ऑक्यूपेंट, प्रॉफिट, कंटेस्टेंट, इसमें से क्या होगा? ऑफकोर्स ऑक्यूपेंट होगा, है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट है इंडोलेंट। अभी लास्ट वन सिनोनिम था, ये भी देखना है। मैंने एक साथ में सिनोनिम एंटोनिम कर दिया है क्योंकि बहुत कम पूछा गया है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया है, तो इसलिए एक साथ ही मैंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है एंटोनिम। एंटोनिम चाहिए इंडोलेंट का। पहले देख लेते हैं कि इंडोलेंट का मीनिंग क्या है। इंडोलेंट का मीनिंग है लेजी, आलसी, ठीक है। आलसी होता है इंडोलेंट का मीनिंग, तो इसका ऑपोजिट चाहिए। अब ऑप्शंस क्या है? एनर्जेटिक, लिस्टलेस, टॉर्पिड, लैंग्विड। तो एनर्जेटिक तो ऑफकोर्स इसका अपोजिट ही हुआ ना, तो ऑफकोर्स ये आंसर होगा। अब जो टॉर्पिड, लैंग्विड है, इसका मीनिंग भी सेम ही है। ओके, टॉर्पिड, लैंग्विड ये सभी लेजी ही होता है, इसका भी जो एक्चुअल में मीनिंग है वो लेजी है। जैसे कि लैंग्विड मतलब क्या होता है? बहुत ही रिलैक्स्ड, ओके, बहुत रिलैक्स कर रहे हैं, स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन एक्चुअली, तो उसको बोलते हैं लैंग्विड। ओके, तो ये हो गया ऑप्शंस हमारा, हमने देख लिया। तो अभी इसका एंटोनिम चाहिए, तो एंटोनिम तो एनर्जेटिक ही होगा। जो लेजी है उसका ऑपोजिट है एनर्जेटिक। चलिए नेक्स्ट है फिक्टिशियस। फिक्टिशियस मतलब कि जो एक्चुअल में नहीं है, जो रियल में नहीं है, जो इमेजिनरी है। हमें सिनोनिम पूछा है, तो सिनोनिम होगा इमेजिनरी। इमेजिनरी इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट सिनोनिम ऑफ फिक्टिशियस। ओके, चलिए नेक्स्ट है इम्पेकेबल। इम्पेकेबल मतलब क्या होता है? जिससे कोई गलती नहीं होता है, एकदम मतलब फ्लॉलेस है, ठीक है, जो फ्लॉलेस होता है। अरे इसका तो फर्स्ट ऑप्शन ही फ्लॉलेस है। एनीवे, एंटोनिम पूछा है, अगर सिनोनिम होता तो ये फ्लॉलेस हो सकता था, ठीक है। अनसलीट, एक्सक्विजिट, ब्लेमिश्ड। सो इम्पेकेबल, इम्पेकेबल मतलब जिससे कोई गलती नहीं होता है, जिसमें कोई दाग नहीं है। एंड ब्लेमिश मतलब क्या होता है? कुछ फ्लॉज है, जैसे कि ब्लेमिशेस ऑन स्किन बोलते हैं ना, अगर स्किन पर, अगर गाल पर, फेस पर कोई दाग है तो उसको ब्लेमिशेस। ये ब्लेमिशेस वर्ड आपको एडवर्टाइजमेंट वगैरह में भी दिखेगा। अगर आप टीवी वगैरह देखते हो तो वहाँ पे ब्लेमिशेस ऑन स्किन, ऐसे ब्लेमिश वर्ड आपने कोई भी फेयरनेस क्रीम या कुछ ऐसा कुछ चीज़ों से रिलेटेड जो एडवर्टाइजमेंट्स आता है उसमें आपको ये वर्ड नज़र आएगा, ठीक है। तो ब्लेमिशेस ऑन स्किन मतलब अगर स्किन पर अगर कोई दाग है तो एक स्पॉट है, तो उसको एक फ्लॉ बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा, ब्लेमिश्ड होगा इसका करेक्ट एंटोनिम ऑफ इम्पेकेबल। चलिए नेक्स्ट वन है कंजेनियल। कंजेनियल मतलब कि जो बहुत ही मतलब काइंडर्ड है, मतलब जो काइंड हार्टेड है, जो सोशिएबल है, अंडरस्टैंडिंग है जिसका नेचर, ओके, उसको बोलते हैं कॉन्जेनियल। ओके, कंजेनियल। बट इसका मुझे एंटोनिम पूछा गया है। अब ऑप्शन से मीन, मेलो, मर्सीफुल, माइल्ड। ओके, मर्सीफुल मतलब कि दयालु, जो दयावान है उसको बोलते हैं मर्सीफुल। एंड मेलो, मेलो भी ऐसा ही होता है, मेलो मतलब भी एमिकेबल होता है, ठीक है, सेम है। मेलो, कंजेनियल ये सिमिलर वर्ड्स होता है। मेलो, कंजेनियल ये सभी एमिकेबल और सोशिएबल और काइंडर्ड मीनिंग के बारे में बात करते हैं। जो अभी मीन क्या होगा? मीन बिल्कुल अपोजिट होगा। जो सोशिएबल जो नेचर बोल रहा है, जो काइंड हार्टेड नेचर बोल रहा है, उसका पूरा अपोजिट होगा मीन, है ना। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ कंजेनियल। ओके, चलिए नेक्स्ट है अबंडन। अबंडन मतलब क्या होता है कि मतलब छोड़ देना, ठीक है, छोड़ देना, छोड़ के चले जाना, इसको बोलते हैं अबंडन। जैसे कि अबंडन हाउस बोलते हैं ना, जिसमें कोई लोग नहीं रहता है, तो उसको बोलते हैं अबंडन। ओके, सो सिनोनिम होगा इसका स्टार्ट, अडॉप्ट, अलाउ, लीव। ऑफ कोर्स फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर, लीव, छोड़ के चले जाना, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटॉर्शनेट। एक्सटॉर्शनेट ये एक्चुअली रीडिंग कम्प्रिहेंशन में पूछा गया है। ओके, मैंने इससे भी ले लिया है क्योंकि रीडिंग कम्प्रिहेंशन के अंदर ये सिनोनिम था, तो इसलिए मैंने ले लिया है। हालांकि इस टाइप का जो सिनोनिम होता है वो आपके रीडिंग कम्प्रिहेंशन जो दिया है उससे रिलेटेड, मतलब उससे मिलता जुलता कुछ ऐसा मीनिंग आता है जो आपको पढ़ने से समझ में आएगा, रीडिंग कम्प्रिहेंशन पढ़ने से समझ में आएगा। फिर भी मैंने ये वर्ड ले लिया है, ऐसे कि पूछा गया है इसलिए मैंने ले लिया है, ठीक है। तो एक्सटॉर्शनेट मतलब क्या होता है कि अगर बहुत हाई, मतलब अनरीजनेबली अगर हाई प्राइस है तो उसको बोलते हैं एक्सटॉर्शनेट, जो कि बिल्कुल फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। एक्सॉर्बिटेंट मतलब होता है अनरीजनेबली हाई प्राइस, एक्सॉर्बिटेंट। ओके, एक्सॉनरेट मतलब क्या होता है? एक्सॉनरेट हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो सेशन में, हमने पढ़ा था एक्सॉनरेट मतलब बड़ी कर देना। मतलब अगर आपने किसी को गिल्ट किया है, किसी को गिल्टी बोला है कि आपने ये क्राइम किया है, बट आफ्टर जजमेंट उसको फ्री कर देना उस क्राइम से कि नहीं उसने वो नहीं किया है वो क्राइम, तो वो होता है बरी कर देना, एक्सॉनरेट करना। ओके, तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, एक्सॉर्बिटेंट इज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ एक्सटॉर्शनेट। ओके, अभी आता है लास्ट जो हमारे एंटोनिम है
लस्ट एंटोनिम ये भी आरसी से ही लिया गया है। ओके, ट्रांक्विलिटी, ट्रांक्विल तो आपने सुना ही होगा, है ना, ट्रांक्विल तो आपने जरूर सुना होगा। ट्रांक्विल मतलब क्या होता है? शांत, पीस। ओके, सो यहाँ पे है एजिटेशन, वाइल्डनेस, कंपोजर, रिपोज। अभी देखिए एजिटेशन मतलब क्या है? उत्तेजित हो जाना, तो ऑफ कोर्स ये होगा ना अप्रोप्रिएट एंटोनिम। ट्रांक्विल मतलब शांत रहना, पीस, एंड अदर साइड क्या होगा? एजिटेशन मतलब अब बहुत उत्तेजित हो गए, गुस्सा हो गए, इस टाइप का एक नेचर, तो उसको बोलते हैं एजिटेशन। तो ऑफ कोर्स फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, एजिटेशन। कंपोजर, रिपोज, ये सब जो है ना, ये भी ट्रंक्विलिटी है इसका मतलब, इसका जो सिनोनिम कंपोजर, रिपोज होता है स्टेट ऑफ रेस्ट। ओके, अ स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड रिपोज। तो कंपोजर, रिपोज, ये सब ट्रंक्विलिटी का ही सिनोनिम है। तो यहाँ पे फर्स्ट वन एजिटेशन इज द करेक्ट आंसर। एंड हेयर वी एंड्स आवर सेशन। जो भी SSCGL 2021 के मेंस में सिनोनिम, एंटोनिम, वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड इंटेंशन फ्रेजेस पूछा गया है, वो सभी मैंने आपके साथ डिटेल्स में हर एक ऑप्शंस आपके साथ डिस्कस किया है। एंड आई होप कि ये सेशन आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल रहा होगा। कैसा लगा आपका ये सेशन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। एंड अपने दोस्तों के बीच ये सेशन को ज़रूर शेयर कर देना। हमारे टेलीग्राम चैनल SSC Insight पर, ओके, टेलीग्राम चैनल SSC Insight पर आपको हमारा ये सेशन का PDF मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं PDF, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो को भी शेयर कर देना, जिससे कि जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास टाइमली ये वीडियो पहुँच जाए। एंड सो दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम मोस्ट आस्क्ड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट आस्क्ड सिनोनिम एंड एंटोनिम्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। आप ये देख ही सकते हो कि मोस्ट आस्क्ड वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन के जो वीडियो मैंने बनाया था लास्ट वीडियो, उस वीडियो से कितना सारा क्वेश्चंस कम आया है। आपको तो मैंने दिखाई दिया, बता ही दिया है। अभी नेक्स्ट सेशन है मोस्ट आस्क्ड सिनोनिम एंड एंटोनिम के ऊपर, तो वो सेशन आप ज़रूर अटेंड करना, ठीक है। वीकेंड पे आएगा वो सेशन। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। दैट्स ऑल। थैंक यू।